कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर, जहां हर किस्सा लाता है एक नया एहसास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक छोटा सा अपार्टमेंट था, जहां राहुल और प्रिया अपनी नई नवेली शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका दिल हमेशा प्रेम और रोमांस के बीच झूलता रहता था। प्रिया एक स्कूल टीचर थी, जिसकी हंसी में बच्चों जैसी मासूमियत और आंखों में सपनों का सागर था। दोनों की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, और उनका प्यार अभी भी ताजा था, जैसे सुबह की ओस। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था, जो उनके जीवन में एक तूफान की तरह आया। प्रिया की माँ माया। माया एक ऐसी औरत थी, जिसकी उम्र भले ही 50 के पार थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और आकर्षण अभी भी जवानी को टक्कर देता था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, और उसकी बातों में एक ऐसी मिठास थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। माया अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी, और प्रिया उसकी इकलौती बेटी थी। लेकिन माया का प्रिया के प्रति व्यवहार हमेशा कुछ ठंडा और कटाक्ष भरा रहता था। प्रिया, तुम्हें अभी भी खाना बनाना नहीं आया? राहुल को क्या यही पराठे खाने पड़ेंगे? माया ने एक सुबह रसोई में तंज कसा, जबकि प्रिया जल्दबाजी में नाश्ता तैयार कर रही थी। मम्मी, आप हर बार ऐसा क्यों कहती हैं? राहुल को मेरे हाथ का खाना पसंद है, प्रिया ने हल्के गुस्से में जवाब दिया। हाँ, पसंद तो होगा ही। बेचारा क्या करे, भूखा तो नहीं मरेगा, माया ने हंसते हुए कहा और चाय की चुस्की लेने लगी। राहुल, जो पास में ही बैठा अखबार पढ़ रहा था, ने हल्की सी मुस्कान के साथ प्रिया की ओर देखा। उसे प्रिया और माया की ये नोकझोंक मजेदार लगती थी, लेकिन वह जानता था कि प्रिया को अपनी माँ की बातें अक्सर चुभती थी। माया कुछ हफ्तों के लिए राहुल और प्रिया के साथ रहने आई थी। उसका घर नवीकरण के लिए बंद था, और प्रिया ने उसे अपने घर में रहने का न्योता दिया था। राहुल को शुरू में कोई आपत्ति नहीं थी। वह माया को एक मजेदार और समझदार औरत मानता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राहुल को माया की मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। एक शाम, जब प्रिया स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए देर तक रुकी थी, राहुल और माया घर में अकेले थे। माया ने रसोई में कॉफी बनाई और राहुल को एक कप थमाते हुए कहा, राहुल, तुम बहुत मेहनती हो। प्रिया को तुम जैसा पति मिला, ये उसकी किस्मत है। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कहती हैं, आंटी? प्रिया भी तो बहुत अच्छी है, आंटी। माया ने भौहें उठाते हुए कहा, मुझे इतना बूढ़ा मत समझो, राहुल। मैं अभी भी जवान हूँ। उसकी आवाज में एक चंचलता थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, जो राहुल को असहज कर गई। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। माया की बातें, उसकी हंसी और उसका आत्मविश्वास उसके दिमाग में घूमता रहा। वो खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि ये सिर्फ एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल और माया के बीच बातचीत बढ़ने लगी। माया अक्सर राहुल के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढती। कभी वह उसे अपने पुराने कॉलेज के दिनों की कहानियां सुनाती, तो कभी पुरानी फिल्मों के गाने गुनगुनाती। राहुल को उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। माया में वो सब कुछ था, जो प्रिया में नहीं था। एक आत्मविश्वास, एक रहस्य और एक अनुभव। एक दिन, जब प्रिया घर पर नहीं थी, माया ने राहुल को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। राहुल, मुझे कुछ सामान चाहिए, तुम साथ चलोगे? प्रिया तो हमेशा व्यस्त रहती है, माया ने हल्के से शिकायत भरे लहजे में कहा। राहुल ने हामी भर दी। बाजार में माया ने राहुल के साथ खूब हंसी मजाक किया। उसने राहुल के लिए एक शर्ट चुनी और कहा, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। राहुल ने हंसते हुए शर्ट ले ली, लेकिन उसके मन में एक अपराध बोध भी था। वह जानता था कि वह प्रिया के साथ गलत कर रहा है, लेकिन माया के साथ बिताए पल उसे एक अजीब सी खुशी दे रहे थे। प्रिया को धीरे धीरे राहुल के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा।
वह अक्सर चुप रहने लगा था और माया के साथ उसकी हसीन मजाक उसे अखरने लगी थी। एक रात जब राहुल और माया लिविंग रूम में पुरानी फिल्म देख रहे थे, प्रिया ने उन्हें देखा। माया राहुल के बगल में बैठी थी और दोनों हंस रहे थे। प्रिया का दिल जलन से भर गया। राहुल, तुम आजकल मम्मी के साथ बहुत समय बिता रहे हो, प्रिया ने रात को बेडरूम में कहा। अरे प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो अकेली है तो मैं बस उनका मन बहलाने की कोशिश करता हूँ, राहुल ने सफाई दी, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर था। मुझे पसंद नहीं है ये सब, राहुल। मम्मी को वापस उनके घर जाना चाहिए, प्रिया ने गुस्से में कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक तूफान उठ रहा था। वह प्रिया से प्यार करता था, लेकिन माया के प्रति उसका आकर्षण अब एक जुनून बन चुका था। माया का व्यवहार प्रिया के प्रति और कठोर होने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर प्रिया को ताने मारती। प्रिया, तुम्हें अपने पति को खुश रखना नहीं आता। देखो राहुल कितना परेशान रहता है, माया ने एक दिन रसोई में कहा। मम्मी, आप बीच में क्यों पड़ती हैं? ये हमारा मामला है, प्रिया ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, अब तो तुझे मेरी जरूरत ही नहीं है, लेकिन याद रख, मैंने तुझे पाला पोसा है, माया ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। प्रिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि माया जानबूझकर उसके और राहुल के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माया का असली मकसद क्या था। एक रात जब दिल्ली में भयानक बारिश हो रही थी, माया अपने कमरे में अकेली थी। राहुल और प्रिया अपने बेडरूम में थे। अचानक एक जोरदार चीख घर में गूंजी। राहुल और प्रिया भागकर माया के कमरे में पहुंचे। माया बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मम्मी, प्रिया चीख पड़ी और माया को हिलाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचा, माया की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि ये दिल का दौरा था, लेकिन प्रिया को कुछ और ही शक था। उसने पुलिस को बुलाया और जांच शुरू हुई। पुलिस की जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। माया के कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें उसने अपने जीवन के कई रहस्य लिखे थे। डायरी में माया ने लिखा था कि वह राहुल के प्यार में पड़ चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि ये गलत है। उसने यह भी लिखा था कि वह प्रिया से जलन महसूस करती थी, क्योंकि प्रिया को वो सब कुछ मिला था जो माया कभी नहीं पा सकी। डायरी के आखिरी पन्ने पर माया ने लिखा था, मैं इस प्यार से मुक्त होना चाहती हूँ। शायद मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है। प्रिया और राहुल दोनों सदमे में थे। प्रिया को अपनी माँ की सच्चाई जानकर दुख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उसे राहत भी मिली। राहुल को अपने किए पर गहरा पश्चाताप था। उसने प्रिया से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। माया की मृत्यु के बाद राहुल और प्रिया ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। उन्होंने दिल्ली छोड़कर गोवा में एक नया घर लिया, जहां समुद्र की लहरें उनके दुख को धोने लगी। राहुल ने प्रिया के लिए हर दिन कुछ खास करने का फैसला किया, ताकि वह उसे कभी दुख न दे सके। प्रिया ने भी अपने दिल से माया की कड़वी यादों को निकाल दिया और राहुल के साथ एक खुशहाल जीवन शुरू किया। उनका घर अब हंसी और प्यार से भरा था। हर सुबह जब सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आती, राहुल प्रिया को गले लगाता और कहता, तुम मेरी जिंदगी हो। और इस तरह एक तूफानी रिश्ते के बाद राहुल और प्रिया ने अपने प्यार को एक नया आकाश दिया। अगर हमारी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही दिल से जुड़ी कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, तो कहानियों का सफर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कहानियां तभी जिंदा रहती है जब उन्हें बांटा जाए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।